डिग्री कॉलेज आहोर की बीए सेकेंड ईयर की गृह विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पेपर सेकेंड आहार विज्ञान और पोषण, जिसमें के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भोजन के बारे में, पोषण के बारे में और तीसरा आता है आहार। यानी कि भोजन के अंतर्गत आता है पोषण और पोषण के अंतर्गत आता है आहार। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि यह किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है। आप जानते हैं जिस तरीके से जैसे जल है, हवा है, हमारे जीने के लिए जिस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है और वह जैसे महत्वपूर्ण होती है, उसी के तरह भोजन है वह भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि जीने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है भोजन। भोजन वह पदार्थ है जो कि ठोस और तरल रूप में हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह तरल या ठोस रूप में शरीर के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसको जो हमारे शरीर की रासायनिक और शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करता है। हमारी शारीरिक वृद्धि है, मानसिक विकास है, इन सबको नियंत्रित करता है। या शरीर की जो ताकत है, क्षमता है, उसको बनाए रखता है भोजन। कई दिनों तक हम एक तरीके से होता है कि कई दिनों तक हम भोजन को खाए बिना भी 2-4 दिन हम निकाल सकते हैं। तो वह किस कारण होता है? उसमें उपस्थित पोषक तत्वों के कारण। इस भोजन में कई तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसके कारण भोजन को खाए बिना भी हम 2-4 दिन निकाल सकते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वह होते हैं जिनको अंतर्ग्रहण करने के बाद शरीर में अंतर्ग्रहण करने के बाद उनके पाचन और अवशोषण किया जाता है। इसके पाचन और अवशोषण के द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमारी टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है, हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती है, उनकी मरम्मत की जाती है। यानी कि शरीर के अंदर की जो क्रिया है वह पोषक तत्वों के द्वारा पूरी की जाती है। ये जो पोषक तत्व होते हैं वह 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है। फिर आता है आपका आहार। आहार यानी कि हमारा एक दिन में हम कितना भोजन ग्रहण करते हैं। एक दिन में जो हमारे खाने की क्षमता है उसको कहा जाता है आहार। आहार जो होता है वह 2 तरह का होता है, एक तो संतुलित आहार और दूसरा असंतुलित आहार। संतुलित आहार और दूसरा असंतुलित आहार। संतुलित आहार वह होता है जिसमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व मैंने बताया कि 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है आपका वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण और 6 आता है कार्बोज या ठीक है। ये 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। इन्हीं 6 ही पोषक तत्वों की वजह से ही हमारा जो भोजन होता है वह पौष्टिक, पूर्ण रूप से पौष्टिक कहलाता है। ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि संतुलित आहार और असंतुलित आहार, तो संतुलित आहार वह होता है जिसमें कि ये 6 ही पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं, वह कहलाता है पूर्ण रूप से संतुलित आहार। असंतुलित आहार जिसमें कि इन पोषक तत्वों की या तो कमी होती है या अपनी मात्रा से अधिक मात्रा में यह उपस्थित होते हैं। इस दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि कमी और अधिकता, दोनों ही सिचुएशन में जो भोजन होता है, आहार जो होता है हमारा, वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो इस वजह से जो भी हमारा आहार होता है, एक दिन का जो भोजन है,
वह संतुलित मात्रा में ही होना चाहिए, यानी कि जो हमारा भोजन है, आहार है, वह संतुलित रूप में होना चाहिए, जिसमें कि पोषक तत्वों की मात्रा उनके अकॉर्डिंग, उनकी प्रतिशतता के अकॉर्डिंग ही हमारे भोजन में उपस्थित होनी चाहिए, न तो अत्यधिक ज़्यादा हो, न ही हमारे कमी में के रूप में उपस्थित हो। फिर भोजन तत्व जो है, भोजन के जो तत्व है यानी कि पोषण जो तत्व है, ये छह तरह के होते हैं: वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। इन पोषक तत्वों का अपना अपना अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि जो वसा होती है, वसा जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है एक तरीके से। जब हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं पूर्ण रूप से, तो हम कई दिनों तक खाना खाए बिना रह सकते हैं। तो उसका मेन कारण होता है वसा। ये वसा जो होती है हमारे त्वचा के नीचे के हिस्से में जम जाती है। जब हम इस पोषक तत्व का हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वह हमारी त्वचा के नीचे जम जाती है, और जमने के पश्चात जब कभी भी हम भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं, 2 दिन तक हम खाना नहीं खा पाते हैं हमारे शरीर में, तो ये जो वसा होती है, ये पोषक तत्व, ये टूट कर हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जिसकी सहायता से हमारा शरीर कार्य करता है। इसलिए हम 2-4 दिनों तक भोजन खाए बिना जीवित रह पाते हैं। फिर सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की मांसपेशियां है, हड्डियों का टूट जाना है, तो उसका वापस निर्माण करना प्रोटीन का कार्य होता है। यानी कि इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं निर्माणक कार्य, यानी कि निर्माण करने का कार्य करता है। किसी भी तरह की जो टूट फूट या हमारे शरीर के अंदर मरम्मत करनी होती है, जैसे कि हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाती है, कई बार होता है मांसपेशियां टूट जाती है, मांस फट जाता है, तो उन मांसपेशियों को वापस जोड़ना, हड्डियों को वापस जोड़ना, वह कार्य प्रोटीन के द्वारा, अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो यह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण यह जो कार्य है वह आसानी से हो जाता है। फिर आता है विटामिन। विटामिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखना। बनाए रखना यानी कि हमारे शरीर में हम कई तरह से की बीमारियों से घिरे रहते हैं, तो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जब किसी तरह का रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की क्षमता उपस्थित होनी चाहिए, तभी हम उससे अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। तो वह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह हमें विटामिन की सहायता से, इस पोषक तत्व की सहायता से प्राप्त होती है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें रोगों से बचाव कर सकते हैं। फिर आता है जल, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से वायु है, भोजन है, हमारे लिए उपयोगी है, उसी तरीके से जल यानी कि हमारा जो शरीर है वह आधे से ज़्यादा शरीर में जो हिस्सा होता है वह जल का होता है। जल का कार्य, जो हमने भोजन ग्रहण किया है, ठोस रूप में जो भोजन ग्रहण किया है, उसका पाचन जो किया जाता है वह जल के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जिस रूप में हमने भोजन ग्रहण किया है उसको पचाकर, उसकी पाचन क्रिया करवा कर उसको शरीर की क्रियाओं के लिए काम में लेना, यह जल का काम होता है। फिर आता है खनिज लवण। खनिज लवण यानी कि सबसे मेन, यानी कि पोषक जो तत्व है उसमें सबसे मेन होता है खनिज लवण, जो कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए जिस तरीके से विटामिन उपयोगी है, उसी तरीके से खनिज लवण भी हमारे रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। खनिज लवण भी कई तरह के रोगों से बचाव करता है खनिज लवण। फिर आता है नेक्स्ट अपना लास्ट कार्बोज। कार्बोज जो कि यह भी एक तरह का ऊर्जा स्रोत है।
यह कार्बोज जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर शरीर को चलाने के लिए शारीरिक जो कार्य है, हम भाग दौड़ करते हैं, कार्य के क्षेत्र कार्य करते हैं, हम कई तरह के काम करते हैं, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कार्बोज के द्वारा होती है। इसकी कमी से हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। आपने कई बार देखा होगा, हमें ज़्यादा कार्य करने के बाद हमें थकावट आती है। वह किस कारण होती है कि हमारे शरीर जो भोजन है उसमें इस पोषक तत्व यानी कि कार्बोज जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। उस कमी के कारण हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, हम शक्तिहीन होने लगते हैं। उसका कार्बन होता है कार्बोज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 6 ही है, ये 6 जो पोषक तत्व है उसका अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। शरीर में इन 6 ही पोषक तत्वों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है, तभी वह भोजन हमारा संतुलित और पूर्ण भोज्य कहलाता है। यानी कि पूर्ण रूप से सब तरीके से अगर देखा जाए तो जो संतुलित और सही जो खाना होगा वह इन पोषक तत्वों की उपस्थिति के द्वारा ही संपन्न होता है। इनके बाद आता है भोजन तत्वों के, इन कार्यों के बाद आता है इनका वर्गीकरण। यानी कि जो पोषक तत्व है उनको तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि पोषक तत्वों को कितने कार्यों में बांटा गया है। उसके पहले आते हैं, चल ये तो था पोषक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में। पोषक तत्वों के को इनका जो वर्गीकरण है वो पहला आता है पोषक तत्वों के आधार पर, यानी कि जो मैंने अभी आपको पोषण तत्व बताए उसके आधार पर इनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। उन कार्यों के आधार पर इनको बांटा गया, इनका वर्गीकरण किया गया है। फिर सेकंड आता है कार्य के आधार पर, यानी कि पोषक तत्वों का, इन जो भी पोषक तत्व है इनका अपना अलग अलग कार्य होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके आधार पर भी इनको पोषक तत्वों को बांटा गया है। फिर तीसरा आता है नश्वरता के आधार पर, यानी कि जो कि भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उसके आधार पर भी भोजन को पोषक तत्वों को बांटा गया है। फिर आता है नेक्स्ट उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर यानी कि इन पोषक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, जैसे कि प्राणी जगत से है, अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व होते हैं उनके हिसाब से इनको लिया जाता है, उनको कहाँ से इन पोषक तत्वों को हमने ग्रहण किया है। फिर नेक्स्ट आता है रासायनिक क्रियाओं के आधार पर। रासायनिक क्रियाओं के आधार पर भी इनको बांटा गया है, यानी कि रासायनिक क्रियाएं 2 तरह की होती है। पहली होती है कार्बनिक और दूसरी होती है अकार्बनिक। ये 2 तरह की रासायनिक क्रिया होती है, कार्बनिक जिसमें कि कार्बन की उपस्थिति होती है और अकार्बनिक रासायनिक क्रिया जिसमें कि कार्बन अनुपस्थित रहता है, यानी कि यह जलने पर पूरी तरह नहीं जल पाते, यानी कि कुछ अवशेष या राख रह जाती है, लेकिन जो अकार्बनिक होते हैं वह पूरी तरीके से जल जाते हैं। ये 2 तरह के रासायनिक क्रियाओं के आधार पर उपस्थित होते हैं। फिर आता है आपके भोजन के जो है वह कार्य। भोजन के अलग अलग अपने शारीरिक शरीर में हम जाने के बाद उनका अपना अलग अलग कार्य होता है। भोजन के जो काम होते हैं वह पहला आता है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से भोजन के अपना
अलग कार्य होता है कि शारीरिक रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की मांसपेशियों जो क्रियाएं हैं, आंतरिक जो क्रियाएं मांसपेशियां हैं, उनको उनकी मरम्मत करना, उनको वापस ठीक करना, अलग अलग अपने शरीर के रूप से, जैसे मैंने वसा बताया तो वह ऊर्जा के रूप में काम आता है। यानी कि जो भी पोषक तत्व है उनका शारीरिक रूप में यानी कि शरीर के अंदर जाने के बाद उनके अपने अपने अलग कार्य होते हैं। फिर सेकंड आता है भोजन का सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य यानी कि आतिथ्य के रूप में, या हम कह सकते हैं सामाजिक कार्य यानी कि आर्थिक रूप में भी, आर्थिक स्तर के रूप में भी प्रतीक होता है कि सामाजिक के रूप में भोजन अच्छा, अगर जो भोजन करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वह भोजन करने में सक्षम नहीं होते, उनके भोजन में पूर्ण रूप से पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते। तो इस तरीके से उनको भोजन को लेकर हम उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो भोजन जो होता है वह सामाजिक कार्य के रूप में भी काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो मनोवैज्ञानिक रूप में, मनोवैज्ञानिक कार्य यानी कि हमारा जो आंतरिक बल है उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि में हम कह सकते हैं, यानी सुरक्षा हमको किसी चीज़ से सुरक्षित करना है तो उसके लिए प्रेक्षित करना, वह कार्य करता है, हमारे आंतरिक मनोबल को बढ़ाता है यह भोजन। और इसके बाद अलावा हमारे शरीर में संवेगों को उत्पन्न करने यानी कि गुस्सा करना, प्रेम दिखाना है, हमारे जो चेहरे के जो भाव है, एक्सप्रेशन जो कहते हैं हर अलग अलग समय पर उसके अकॉर्डिंग ईर्ष्या वगैरह, ये सारे जो संवेग होते हैं वह भोजन के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। तो इस तरीके से भोजन के अपने अपने अलग अलग सारे क्षेत्रों में कार्य होते हैं। तो आज मैंने आपको भोजन, पोषण और आहार इन 3 टॉपिक के बारे में बताया कि भोजन किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होता है, भोजन क्या होता है, भोजन के अंदर पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व 6 होते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, उनको अलग अलग अपने कार्यों के आधार पर बांटा गया है। फिर आता है आहार जो कि हमारा जो एक दिन का जो भोजन होता है वह आहार कहलाता है, और वह भी 2 तरीके होते हैं, संतुलित और असंतुलित। जिसमें पोषक तत्व पूर्ण रूप से उपस्थित होता है वह संतुलित आहार कहलाता है, और जो अपूर्ण रूप से उपस्थित होता है यानी कि पूरी तरीके से किसी में या तो कमी या अपनी मात्रा से अधिक उपस्थित होते हैं तो वह असंतुलित भोजन कहलाता है। फिर पोषक तत्व जो कि मैंने 6 बताए, उनके अपने अपने कार्य बताए हैं मैंने, यानी कि भोजन के अपने क्या कार्य है और उन पोषक तत्वों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो हमारा भोजन है, एक दिन का आहार कह सकते हैं, या जो भोजन है उसमें 6 तरह के यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह पूर्ण रूप से उनकी मात्रा के अनुसार उपस्थित होने बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो शारीरिक कार्य है, आंतरिक जो कार्य है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो शरीर का संचालन है वह पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हर तरीके से अच्छी तरीके से हो सकेगा। जब हमारा भोजन पूर्ण रूप से संतुलित भोजन होगा तभी यह कार्य पूर्ण रूप से किया जा सकता है। तो आज हमने भोजन, पोषण और आहार के बारे में पढ़ा है। आगे हम ये जो पोषक तत्व बताए हैं मैंने 6, इनके अपने अपने जो कार्य हैं, इनके क्या क्या अपने अलग अलग कार्य होते हैं, इनको कैसे बांटा गया है, इनका क्या काम है हमारे शरीर के लिए, उसके बारे में डिटेल से अगले क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।